दरबारीपुर गांव में देर रात एक युवक ने काल भैरव मंदिर में घुसकर न केवल मूर्ति को खंडित किया बल्कि जमकर उत्पात मचाया। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने इस युवक को पकड़कर कर दिया पुलिस के हवाले। आखिर कौन था ये युवक जो इन मंदिरों के पीछे पड़ा हुआ था और क्या था उसका उद्देश्य, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के दरबारीपुर में देर रात एक युवक ने काल भैरव मंदिर में घुसकर न केवल उत्पात मचाया बल्कि काल भैरव महाराज की मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर खंडित कर दिया। काफ़ी देर तक उत्पात मचाने का ये जो वीडियो है ये सीसीटीवी में कैद हो गया और ये युवक इतना बेखौफ था कि लगातार इस मंदिर के अंदर जो काल भैरव महाराज की मूर्ति थी उसे बार बार उठाकर नीचे पटक रहा था। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं, ये वो फुटेज आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से इस युवक ने इतना भारी उत्पात मचाया है। ये लगातार दिखाई दे रहा है कि मूर्ति इतनी अच्छी और इतनी सुंदर बनी हुई थी, काफ़ी हैवी थी। जब वो नहीं टूट रही थी तो बार बार उठाकर इसको नीचे पटक रहा था, टुकड़े टुकड़े करके दूर बाहर रोड पर फेंक रहा था। दरअसल इस पूरे मंदिर की अगर बात की जाए तो ये दरबारीपुर में बाबा बख्शा मंदिर, हरबख्शा मंदिर से जस्ट पहले काल भैरव का मंदिर है जो कि पहाड़ियों में एक खूबसूरती अपनी बिखेरता है। ग्रामीणों के ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी क्षेत्र निवासी हैं उन सब के लिए काफ़ी बड़ी आस्था का मंदिर है ये। यहाँ पर आकर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन अचानक रात में एक युवक पहुंचकर इस मंदिर की जो काल भैरव महाराज की मूर्ति है उसको खंडित करना शुरू कर देता है, उसे तोड़ना शुरू कर देता है। वो ठीक उसी दौरान कुछ लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो वो इस उत्पात को देखकर रुक जाते हैं और इस युवक को पकड़कर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, इस युवक को लेकर चली जाती है। ये मंदिर में नीचे पड़ी मूर्ति आप देख रहे हैं और ये मंदिर के ऊपर जाने का रास्ता है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो चुकी है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, सामने यहीं पर ही ये मूर्ति की स्थापना थी। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई पड़ी थी। बड़ा ही आस्था का ये आसपास के क्षेत्र के लिए मंदिर था। लोग तेल भी चढ़ाते थे यहाँ पर, बाकायदा उनकी 24 घंटे दिया बाती भी होती थी। लेकिन अब इस समय जो हालात हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि पूरी तरह से उजाड़ बना हुआ है। सीसीटीवी की घटना ने साफ दिखाई दे रहा है कि ये युवक कहीं ना कहीं जानबूझकर इसको तोड़ने के लिए आया था। और यही नहीं, इसके अंदर जितनी भी मूर्तियां और रखी थी उन सबको भी उठाकर कहीं नीचे पटक दिया था। कुछ ऐसा कर दिया था कि इस युवक के बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा था। कुछ लोग हैं गांव के इस समय, उनसे बात करते हैं। दुर्गेश फुकन जी है जो ठीक सामने रहते हैं। दुर्गेश जी, क्या वाकया है और क्या सूचना आपको मिली थी? ये 2 नवंबर 2019 को हमने इनकी स्थापना करवाई थी। अब डीआईजी साहब हमने रिटायर्ड हैं बीएसएफ से, श्री केएस सूद, 2 राष्ट्रपति पदक है इनके पास। इन्होंने स्थापना की थी अपने हाथों से और ये आसपास के लोगों में इसकी ख्याति है, मान्यता है। लोग पूजा करते हैं। रात के 11 बजे तक इसकी पूजा होती है। आज शनिवार था, आज सुबह पूजा होनी थी, सारा विधि। रात को 10:30 बजे ये लड़का आया है और ये लड़के ने पूरी रेकी की है। मेरा सीसीटीवी कैमरा सामने बिल्कुल है, इसमें लगा हुआ है। इसने रेकी की है, जानबूझ के ना ये पत्थर लेके आया, पत्थर से फिर मूर्ति को अंदर से डाला है। उसके बाद मूर्ति को जब 3 पीस हो गए उठा के फिर वहाँ फेंका। फिर ये ग्रिल तोड़ी इसने। ग्रिल तोड़ने के बाद नीचे गया है रोड पे, मूर्ति को उठाता है फिर मारता है, उठाता है फिर मारता है। जब तक उसकी एक पीस नहीं हो गए तब तक नहीं छोड़ा उसको। यही नहीं, ये अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, ये दान पात्र भी तोड़ के, ये अगर ये लड़का पागल है या मानसिक रूप से वैसा है तो वो दान पात्र कैसे तोड़ देता। दान पात्र तोड़ा, दान पात्र तोड़ के सारा ले गया। ये सामने इसका टूटा हुआ दान पात्र है और बाकी सब कुछ तेल वगैरह सब कुछ छत कर दिया। बाबा जो काल भैरव जी के वो हाथ और जो उनके पैर अलग अलग तोड़े इन्होंने। जानबूझ के की गई किसी के द्वारा शरारत है। रात को 11:52 पे मूर्ति को नीचे तोड़ा है। तोड़ने के बाद बाहर फेंका है। तो फिर तोड़ने के बाद 11:58 पे किसी का फ़ोन आया है, इसने रिसीव किया फ़ोन। उसके बाद फिर तोड़ा इसको। फिर 2 थ्रीविलर वाले गांव के थे जो आ रहे थे रात को, उन्होंने इनको पकड़ा है। फिर उसके बाद पीसीआर आई है,
CIA आई है सारी, जब उसको ले गई है। यानी कि कुल मिलाकर एक फ़ोन कॉल जो अटेंड कर रहा है तो इट मीन्स उसे कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कोई डायरेक्शन मिल रही हो। हमारे साथ DIG साहब हैं जिन्होंने खुद इस मंदिर की, इस मूर्ति की स्थापना कराई थी और काफ़ी प्रसिद्ध था। सर, आज ये हालात देखकर कैसा लगा? हमें बड़ा अफसोस है कि ये घटना हुई है, और खुद हमने यहाँ मंदिर की स्थापना की, मूर्ति की स्थापना की, और ये बड़े शर्म और दुख की बात है कि ये वाक़या पेश आया है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करूँगा कि जो कल्प्रिट हैं और उनके पीछे जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट की जाए। यानी लगता है कि पीछे से भी किसी का इशारा हो सकता है? कांट से एट दिस स्टेज हो सकता है। जी बिल्कुल, इस चीज़ के बारे में यही है कि अभी तो संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, कौन थे जो इस तरह से, जो ग्रामीणों की आस्था का एक केंद्र मंदिर है जहां सबसे ज़्यादा पूजा के लिए होते हैं, और ख़ासकर आज शनिवार होने के बाद यहां जिन लोगों ने पहुंचना था, उससे पहले इस मूर्ति को खंडित कराने के पीछे क्या वो था। हालांकि उस युवक को पकड़कर बादशाहपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां अभी तक पुलिस ने जो सूचना दी है उनके अनुसार युवक सुधीर कुमार बिहार का रहने वाला है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कभी कहीं सो जाता है, कभी कहीं सो जाता है। ये अभी तक सूचना पुलिस के द्वारा मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के लोगों ने, जिन्होंने पकड़ा है, जिन्होंने पुलिस के हवाले किया, उनका साफ कहना है और CCTV में भी दिखाई देता है कि वो एक फ़ोन कॉल अटेंड करता है। ये सबसे बड़ी संदेहास्पद बात इस युवक के बारे में आ रही है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होते युवक, जिसके पास अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई सोने की जगह नहीं है, वो एक फ़ोन रखता है और फ़ोन पर इस तरह की गाइडलाइंस लेकर क्या ये कृत्य कर रहा था या वाकई उस पर उस समय कोई पागलपन का दौरा था, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।